एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं चैप्टर 3 से प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ध्यान देने की बात है, अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक में प्रश्नावली 3.3 है, और अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक में प्रश्नावली 3.4 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस में हम प्रतिस्थापन विधि भली भांति सीख चुके हैं, और आज हम विलोपन विधि भी साथ में सीखेंगे। और विलोपन विधि के साथ साथ हमसे कहा गया है इन प्रश्न को दोनों ही विधियों से हल करना है। तो देर न करते हुए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे प्रत्येक प्रश्न को, और उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से साथ ही साथ हल करते जाएंगे। तो चलिए नोट करते हैं पहला। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में हमें दो समीकरण दिए गए हैं, x + y = 5 और दूसरा 2x - 3y = 4। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले जो है हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करते हैं कि हम एक चर का विलोपन कर देते हैं और दूसरे का मान इस प्रकार से निकाल लेते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है विलोपन विधि। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें समझना होता है कि हम किस प्रकार से किस अंक का गुणा करें, या ज़रूरत पड़े तो भाग भी करें कि अंक का चर का विलोपन हो। तो मान लीजिए अगर आप समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा कि ये 2x हो जाएंगे, ये भी 2x हो जाएंगे। हमको एक सा बनाना होता है। या फिर हम समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएंगे, ये दोनों एक से हो जाएंगे। आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए समीकरण 1 में जो है 3 का गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 जो है हमारे पास x + y = 5। तो x में 3 का गुणा करेंगे 3x, y में करेंगे 3y, और ये हो जाएंगे 3 × 5 = 15। तो इस तरीके से ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 जो कि हमने समीकरण 1 से बनाया है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि अब समीकरण 2 और 3 हमें हल करने हैं। तो 2 और 3 हल करने के लिए हम इन्हें जोड़ें या घटाएं। हमने इन दोनों को समान बनाया है। अगर इनके निशान विपरीत होंगे तो हम समीकरण जोड़ेंगे, और अगर निशान समान होंगे, मान लीजिए दोनों ही प्लस के होते या दोनों ही माइनस के होते, तो हम समीकरणों को घटाते। क्योंकि यहाँ पर निशान विपरीत है, ये माइनस का है प्लस का है, तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। समीकरण 2 में है 2x - 3y = 4। समीकरण 3 में है 3x + 3y = 15। जोड़ने पर निशान नहीं बदलते हैं। 2 और 3 हो गए 5x, और ये प्लस माइनस के ख़त्म हो गए। 3 में से 3 गया 0, और ये 15 और 4 हो गए 19। तो यहाँ से x बराबर निकल आया 19/5। विलोपन विधि से हमने x का मान निकाला 19/5। अब ये जो x का मान है, ये आपकी इच्छा है कि आप इसे समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। अगर आप सरलता से सॉल्व करना चाहते हैं तो जो समीकरण छोटा हो, जिसमें आपको लगे कैलकुलेशन कम करनी पड़े, उसमें मान रखिए। तो समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है x + y = 5। यहाँ पर हम x की जगह पर रखते हैं 19/5 + y = 5। हल करते हैं। y = 5 - 19/5। अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो ये हो गए 5, 1 × 5 = 5,
पचम 25, 5 एकम 5, 19, 25 में से 19 गए बटे 6/5। तो इस तरीके से y का मान आ जाता है 6/5। विलोपन विधि से हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। x का मान हमने निकाला 19/5 और y का मान हमने निकाला 6/5। अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। वही समीकरण हमने फिर से नोट कर लिए और विलोपन विधि से हम इनको हल कर चुके हैं। अब हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और हम लिख देंगे कि हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ये हम पहले कई बार सॉल्व कर चुके हैं और हमें खूब अच्छे तरीके से सॉल्व करना आता है। नहीं आता है तो देखिए ध्यान से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं y बराबर 5 माइनस x लिख सकते हैं। इसको हम कह देते हैं समीकरण 3। अब जो ये समीकरण 3 है इससे y का मान हमें उठा करके रख देना है समीकरण 2 में। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर y के स्थान पर हम 5 माइनस x रखेंगे। 2x माइनस 3 5 माइनस x बराबर 4। जहाँ y था वहाँ पर हमने 5 माइनस x रख दिया। सॉल्व करते हैं। 2x माइनस के 3 का अंदर गुणा होगा, 3 × 5 = 15 प्लस के हो जाएंगे 3x, माइनस अंदर जाएगा इसको प्लस बना देगा बराबर 4। ये होगा यहाँ से 3 और 2 5x बराबर 4 अपनी जगह पर, 15 प्लस के यहाँ आ गए। x बराबर 15 और 4 19 और ये 5 भाग में आ गए। x बराबर 19/5 हमने प्रतिस्थापन विधि से भी इसका मान निकाल लिया। अब x का मान समीकरण 3 में रख के, कौन से समीकरण में, 3 में रख के हम y का मान निकाल लेंगे। अब लिखेंगे हम यह मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारे पास y बराबर 5 माइनस x, यानी कि y बराबर 5 माइनस 19/5। ये तो सेम पहले की तरह ही हो गया। इसके नीचे 1 मान लेंगे, 5 लासा पाएगा, 1 × 5 = 5, 25 माइनस 19, तो ये आ गया हमारे पास 6/5। तो y का मान आ गया 6/5। इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि से भी x और y दोनों के मान ज्ञात कर लिए। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में हमें समीकरण दिए गए हैं 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा 2x - 2y बराबर 2। इन दोनों समीकरण को हम सबसे पहले हल करेंगे विलोपन विधि से। लेकिन हल करने से पहले अगर हम एक बात पर ध्यान दें कि जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें 2 कॉमन हैं। अगर आप और भी सरलता से और भी कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो फटाफट से यहाँ से ले लेते हैं 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास x - y बराबर 2। तो इस तरीके से ये 2 जो है ये यहाँ भाग में चले जाएंगे तो x माइनस बराबर 2/2 यानी कि 1। तो इस तरीके से समीकरण बन जाएगा x - y बराबर 1 और इसको अब हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है, उसको हमने सरल रूप में बदल लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि हम सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे कि किसी न किसी को एक सा बनाने वाले हैं।
तो ये देखिए, ये समीकरण 1 में 4y है और यहाँ पर खाली y है, तो अगर हम समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दें तो ये भी 4y हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, ठीक, समीकरण 2 में हम 4 का गुणा करेंगे तो ये होंगे 4x माइनस 4y बराबर 4। ध्यान देना है, गुणा पूरे में ही किया जाता है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 1 दोनों को देखते हैं ध्यान से। ये 4y प्लस के हैं और ये 4y माइनस के हैं, दोनों विपरीत निशान है, यानी हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं। समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर 10 और 3 में 4x माइनस 4y बराबर 4 जोड़ देते हैं। तो ये हो गए 4 और 3 7x प्लस माइनस के 4y कैंसिल हो गए और ये हो गए 14। तो यहाँ से निकल के आया 7x बराबर 14। तो x बराबर 14/7 यानी कि 2। x का मान निकाला हमने प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से 2। ठीक है, मान तो दोनों ही विधियों से 1 से आएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये x बराबर 2 है, इसको हम किसी भी समीकरण में रखेंगे। तो अगर हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे तो हल करने में आसानी होगी। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1, x की जगह 2 रखा, माइनस वाई बराबर 1, यानी माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2, y बराबर माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी y बराबर 1। तो x का मान 2 और y का मान 1। अब हम इसी सवाल को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण हमने फिर से नोट कर लिए हैं। अब हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। तो हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। जो भी विधि हल करेंगे उसका नाम जरूर लिखेंगे ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आपने कौन सी विधि का यूज़ किया है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन इसे भी हम अगर पहले की तरह थोड़ा सा इजी कर लें, 2 कॉमन ले लें, तो x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये ठीक हमने पहले की तरह कर लिया जैसा हमने विलोपन में किया था। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 माइनस 3x, तो फिर y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3x बटे 4। ठीक, अब ये जो हमने y का मान निकाला है इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 और ये मान हम उठा करके रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x माइनस 1, x माइनस वाई बराबर 1 और यहाँ पर हम y के स्थान पर ये पूरा मान रखेंगे। तो x माइनस वाई के स्थान पर हमने रखा 10 माइनस 3x बटे 4 बराबर 1। हल करते हैं। अगर x के नीचे 1 मान लें तो ये पूरा एलसीएम हो जाएगा 4, 1 चौकू 4, तो ये हो जाएंगे 4x
और माइनस 4 एकम 4 माइनस के 1 का गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक, बराबर 1। अब 4x माइनस के 1 का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस के 3x हो जाएंगे बटे 4 बराबर 1। आगे हल करते हैं। ये हो गए 4 और 3 7x माइनस 10 बटे 4 बराबर 1। यहाँ से हम कैंची गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 7x माइनस 10 बराबर ये हो गया 4। तो 7x बराबर 4 प्लस 10 यानी कि 7x बराबर 14। तो x बराबर 14 बटे 7 यानी कि x बराबर आ गया 2। अब x का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है y बराबर 10 माइनस 3x बटे 4। इसमें हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस 3 गुणे 2 बटे 4 यानी कि 10 माइनस 6 बटे 4 यानी कि 4 बटे 4, 4 एकम 4। तो यहाँ से हमें प्रतिस्थापन विधि से y का मान ज्ञात हो गया 1, x बराबर 2, y बराबर 1। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में हमें समीकरण दिए गए हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ये समीकरण ठीक से सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं तो सबसे पहले हम इन्हें सही क्रम में लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y और ये 4 आ जाएंगे इधर प्लस के। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से इसे भी लिख लेते हैं 9x, तो y इधर आएंगे माइनस के और 7 अपनी जगह पर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं विलोपन विधि से। अब तक आपको विधि समझ में आ गई होगी तो फिर हम इसे थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करते हैं, बस समझ में आना चाहिए आपको। तो विलोपन विधि में हम देखते हैं कि हम किसको सेम कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 त्रिका 9, ये भी 9, ये भी 9, ठीक है, ये आसान पड़ेगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो समीकरण 1 को एक बार फिर से लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 त्रिका 9x, ये हो जाएंगे 3 पचे 15y और ये हो जाएंगे 3 चौक 12। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अभी हमें समीकरण 2 और 3 को लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, 2 और 3 को लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं 9। तो इस बार हमें समीकरण घटाने पड़ेंगे क्योंकि निशान जो है वो समान है। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को घटाने पर लिख लेते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 15y बराबर 12 और घटाने का साइन लगाते हैं। ये घटा, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। ये तो प्लस माइनस ख़त्म हो गए, 9 में से 9 गए 0 और ये 15 में 15 प्लस के हैं तो 15 में 2 गए बच्चे 13 यानी प्लस के 13y क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। और ये भी 12 में से 7 माइनस होंगे तो ये बचेंगे 5 माइनस के क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो y बराबर इस तरीके से आ जाएगा -5/13। अब ये y का मान जो है हम उठा करके किसी भी समीकरण में रखेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन आसान पड़े। तो हम y का मान
समीकरण 2 में रख देते हैं। आपकी इच्छा आप किसी में भी रख सकते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा 9x - 2y बराबर 7। यहाँ पर y की जगह पर रखेंगे -5/9x माइनस y की जगह पर रखेंगे -5/13 बराबर 7। हल करते हैं जल्दी से। 9x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/13 बराबर 7। इसके नीचे 1 मानकर इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएंगे 13 1 13 13 नेमा नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला। ऐसे करते हैं 9x अपनी जगह पर, क्योंकि x का तो हमें मान निकालना है। 7 - 10/13 10/13 इधर आ गए तो ये हो गए 9x बराबर। अब इसके नीचे 1 मान लें और करें 13 1 13 13 13 7 91 माइनस 13 कम 13 और 10। तो ये हो गए 9x बराबर 91 में से 10 गए 81/13। तो x बराबर हो जाएगा 81/13 और ये 9 आ जाएंगे भाग में, 9 ने 81। तो x बराबर यहाँ से आ गया 9/13। तो विलोपन विधि से x बराबर 9/13 और y बराबर आया है -5/13। अब हम इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 1 से लिखते हैं 3x - 5y बराबर 4। -5y बराबर हो जाएगा 4 - 3x, तो y बराबर हो जाएगा 4 - 3x/5 और ये पूरा होगा माइनस में, ये माइनस भी इधर आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएंगे -4 + 3x/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 4/5। तो कुल मिलाकर के हमने y बराबर ज्ञात किया 3x - 4/5 और ये हमने लिख दिया समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 से y का मान उठा करके हमें रख देना है समीकरण 2 में। तो हम लिख देंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है 9x - 2y बराबर 7। समीकरण 2 में हम 9x 2y के स्थान पर रखा 3x - 4/5 बराबर 7। हल करेंगे तो हो गए 9x माइनस के 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 3 6x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8/5 बराबर 7। इसके नीचे 1 मान लें तो 5 1 पंजे 5 5 नेम 45x -6x + 8, क्योंकि 5 कम 5 1 का गुणा होगा 7/1 मान लें इसके नीचे। तो ये हो गए हमारे 45 में से 6 गए तो हो गए हमारे पास 39x + 8/5 बराबर 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं साइड में सॉल्व। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 39x + 8 बराबर 5 7 35। तो 39x बराबर 35 - 8, x बराबर 35 - 8/39। 35 में से 8 गए तो बचे 27। x बराबर 27/39, यानी कि 3 एम 27 3 एकम 3 तिरका 9, x बराबर 9/13। तो प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 9/13 और अब इस x का मान हम समीकरण 3 में रख के y का मान निकालेंगे। लिखेंगे
x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारे पास, y बराबर 3x माइनस 4/5, तो y बराबर 3 गुणे, मान निकला हमारे पास 9/13, 9/13 माइनस 4/5। हल करते हैं, ये हो गए 9 तियां 27/13 माइनस 4/5। y बराबर, इसके नीचे एक मान लें तो इसे हम हल करेंगे लासापा लेके, तो ये हो गए 13, 13 एकम 13 27 माइनस 1 13 13 13 26 23 52 और ये 5 नीचे, 52 में 27 गए तो बचे हमारे पास माइनस के 25, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा, और 13 पंजे 65, इसको काट लेते हैं, 5 25 5 5 5 15। तो इस तरीके से y का मान आ गया -5/13। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, चौथा लास्ट पार्ट। इसमें हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि में अगर आप ये समझिए कि अगर हम पहले दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो ये 2y/3 सेम हो जाएंगे। तो हम यही लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 है x माइनस y/3 बराबर 3। इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y/3 बराबर 2 तियां 6। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब ये देखिए, ये 2y/3 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये समीकरण जुड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, 1 है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, 3 है 2x माइनस 2y/3 बराबर 6। जोड़ेंगे तो कोई निशान नहीं बदलेंगे, ये हो जाएंगे x/2 प्लस 2x और ये प्लस माइनस कैंसिल, ख़त्म, और ये हो जाएंगे हमारे पास 5। हल कर लेते हैं, इसके नीचे एक मान लें तो 2, तो ये हो गए 2 1 कम 2 यानी x, 1 दूनी 2 4x बराबर 5, यानी कि 5x बराबर 5 दूनी 10, x बराबर 10/5 यानी कि 2। तो x बराबर आ गया यहाँ से 2। अभी x का मान आप किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो भी आपको सरल लगे उस समीकरण में आप रख सकते हैं। समीकरण 2 है x माइनस y/3 बराबर 3। यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर 2 रख दें, 2 माइनस y/3 बराबर 3, यानी कि माइनस y/3 बराबर 3 और ये 2 इधर आ गए माइनस के, माइनस y/3 बराबर 1, तो y बराबर आ गया -3। तो यहाँ से हमने विलोपन विधि से y बराबर -3 और x बराबर 2 निकाल लिया है। इसके बाद इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद हल कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, और कमेंट करके बताइए कि आपने सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।